का शुक्र हो। थैंक यू सो मच सिस्टर मार्गरेट फॉर योर रीडिंग। आज फर्स्ट एडवेंट संडे है और यीशु की आमद को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जो पहली कैंडल हम आज जलाते हैं वो होप की होती है, उम्मीद की होती है, और उसका पर्पल कलर है। सो जब हम क्रिसमस के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो आप सबको पता है कि बचपन से हमारा ये फेवरेट मंथ है। मेरा क्रिसमस की तैयारी करना एक फेवरेट मंथ है। बचपन से सीखा है पार्टिसिपेट करना चर्च के अंदर, सिंग करना, और ये खूबसूरत साल का एक ऐसे खूबसूरत अयाम है जहाँ पे आप यीशु को महसूस कर सकते हैं हर दिन। जब वो आने वाला था, अपनी माँ के पेट में था, जब वो एलिशबा से मिलने गई, और वो सारे लम्हे आपको लफ्ज़ों में कभी नेट पे मिलेंगे, कभी आपके फ्रेंड्स फेसबुक में शेयर करेंगे, और कभी आपको चर्च में सुनने को मिलेंगे। लेकिन मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इनको रेगुलर मत समझें, इनको फॉर ग्रांटेड मत लें, क्योंकि वो फिर से आने वाला है। जब आप उसकी पहली आमद को अच्छे तरीके से अपना लेते हैं तो दूसरी आमद के लिए फिर ही तैयार हो सकते हैं। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। दुआ करेंगे पहले, और उसके बाद जो है वो हम इसको मैसेज को कंटिन्यू करेंगे। ऐ खुदा कादर अज़ीम जलाली बादशाह भैरबार के खालक और मालिक, तुझे वेलकम कहते हैं खुदावंद, और यीशु के नाम में तेरी तमजीद, तेरी तारीफ़, तुझे शाना कहते हैं खुदावंद, क्योंकि तू भला है खुदावंद पाक खुदा। आई सरेंडर टू यू एंड आई गिव माई सेल्फ टू यू लॉर्ड। कम एंड गिव अस अ फ्रेश ब्रेथ। होली स्पिरिट कम, वी वेलकम यू इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। आज की जो रीडिंग ली गई थी वो ज़बूर 23 से ली गई है। जो है सिस्टर ने पढ़ा 23 ज़बूर, और उसमें जो दाऊद है, क्योंकि वो चरवाहा है और वो जानता है एक चरवाहा कैसा होता है जब वो अपनी भेड़ के लिए सोचता, देखता और उसके ख्याल रखता है। तो जो दाऊद है वो उसी हिसाब से अपनी कैपेबिलिटी और अपनी एबिलिटी और अपनी नॉलेज के हिसाब से लिखता है, खुदावंद मेरा चौपान है, वो मेरा चरवाहा है। और भेड़ के लिए सबसे अच्छी जगह क्या होगी? हरी हरी चरागाह। इसलिए खुदावंद मेरा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। जो भेड़ होती है वो मुश्किल चीज़ें नहीं कर सकती। भेड़ डम होती है। अगर आप देखें फिज़िकली, अगर आप जानने वाले हैं, किसी फार्म को देखने वाले हैं या नॉलेज रखते हैं, जो भेड़ होती है वो इतनी अक्लमंद नहीं होती है, और चरवाहा उसको हमेशा संभाल के रखता है। जो बकरियां होती हैं, आपको पता है, वो पहाड़ों पे चढ़ जाती हैं, ऊंची ऊंची जगह पे चली जाती हैं, भटकती रहती हैं। लेकिन जो भेड़ होती है वो जो बिल्कुल फ्लैट होता है ग्राउंड, उस पे चरना पसंद करती है। उसको उखड़ खाबड़ रास्तों से वो डर जाती है। तो जो खुदावंद है वो मेरा चौपान है और हम उसकी भेड़ें हैं। तो वो हमारे लिए क्या करता है? चरगाहों में हमें लेके चलता है, हमें फीड करता है। और अगर हम आगे पढ़ते हैं कि वो अपनी सदाकत की खातिर में जो अपनी उस राहों पर लेके चलता है, और वो अपने नाम की खातिर सदाकत की, सच्चाई की राहों पर लेके चलता है। क्योंकि जो चरवाहा होता है वो चाहता है कि जो भेड़ है वो सीधे रास्तों पे जाए, भटक ना जाए, कहीं भेड़िया आके उसे नकब ना लगा ले, कहीं वहाँ पे और प्रेडिटर्स ना आ जाएं। तो जो चरवाहा होता है वो हाथ में आसा और लाठी लेके भी चलता है। उसको ना सिर्फ भेड़िए और शेरों को रोकना है, बल्कि भेड़ की भी तंबीह करनी है ना, भेड़ भी तो भटक जाती है बहुत दफ़ा। तो ये सारी जो स्टोरी अगर हम दाऊद की पढ़ते हैं, ये ज़बूर पढ़ते हैं, तो उसमें बड़ी खूबसूरती से, अगर आप अपना रिश्ता खुदावंद के साथ देखना चाहते हैं तो कंसीडर योर सेल्फ एज ए शीप, और उसको अच्छा चरवाहा और शेपर्ड कंसीडर करें, और सोचें आप एक भेड़ हैं और वो आपका चरवाहा है, तो आपको लगेगा कि खुदावंद आपसे कितना प्यार करता है। आज के जो मेन वर्स हम लेने वाले हैं, क्योंकि हम खुदावंद के बदन और खून में आज शामिल होने वाले हैं, तो इस ज़बूर में से जो मैं आज वर्स उठाने वाली हूँ, जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, वो ये है कि वो मेरे दुश्मनों के आगे और रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। खुदावंद मेरे दुश्मनों के आगे उसके रूबरू दस्तरखान बिछाता है। कल जब मैं इसको पढ़ रही थी, और मेरे एक टीचर थे, वो एक दफ़ा टीच कर रहे थे फ्यू इयर्स बैक, तो वो कहते अगर मैं दाऊद की जगह पे होता तो मैं कहता खुदावंद मेरे दुश्मनों को नेस्त और नबूद कर दे और अपने और मेरे लिए दस्तरखान लगा ले। लेकिन दाऊद ने क्या लिखा? रूह की हिदायत से
ये लिखा कि खुदावंद मेरे दुश्मनों के सामने रूबरू दस्तरखान बिछाता है। खुदावंद ये नहीं फरमाता कि तेरे दुश्मन कम हो जाएंगे या जल जाएंगे या राख हो जाएंगे। वो कहता मैं तेरे दुश्मनों के सामने तेरे आगे दस्तरखान बिछाऊंगा। और जब खुदावंद हमें फ़तह देता है और हमें हमारे दुश्मनों के सामने दस्तरखान बिछाता है तो सम टाइम क्या होता है, हम अपने दुश्मनों को भी उस टेबल पे इनवाइट कर लेते हैं, क्योंकि भेड़ दम होती है ना, समझती नहीं है, उसको अकल नहीं होती है। सो अच्छे तरीके से अगर भेड़ अपने चरवाहे की बातों को सुनती है तो वो गलती नहीं करती। जब खुदावंद ने मेरे और आपके लिए मेरे दुश्मन के रूबरू दस्तरखान बिछा दिया तो मैंने और भी लोगों को इनवाइट कर लिया। उसने मेरे बारे में ये कहा था, पहला शैतान आया, वो मेरे से जलता है, दूसरा दुश्मन आ गया, उसने मेरे कपड़े देख के ऐसे बोला था, तीसरा दुश्मन आ गया, वो मेरी गाड़ी देख के खुश नहीं हुआ, चौथा दुश्मन आ गया। इस तरह से हम अपने दुश्मनों को उस दस्तरखान पे इनवाइट करते जाते हैं और आपका दुश्मन पूरे तरीके से आपके सामने रूबरू आके बैठ जाता है, जो शैतान है, और वो आपको उस दस्तरखान से कुछ भी लेके खाने नहीं देता, एंजॉय नहीं करने देता, क्योंकि हम उसको खुद इनवाइट करते हैं। जब खुदावंद आपके आगे आपके दुश्मनों के सामने रूबरू दस्तरखान बिछाता है तो याद रखें आप अपने दुश्मन को तो उधर इनवाइट नहीं कर रहे हैं, आप शैतान को मौका तो नहीं दे रहे हैं कि वो उस दस्तरखान को, उस लजीज खाने को, उन सारी आसाइश को जो खुदावंद ने आपको प्रोवाइड की हैं, उस खुशी को स्पॉइल तो नहीं कर रहा। जब हम बहुत सारी बातों को अपने पास से उठा लेते हैं या प्रेजेंट से उठा लेते हैं और लोगों की जो बदखुइयाँ या जो भी इस तरह की बातें याद करना शुरू कर देते हैं, जब खुदावंद आपको ब्लेस करता है, आपके लिए टेबल प्रिपेयर करता है फ्रंट ऑफ योर एनिमी, तो आप खुद उस टेबल को ख़त्म कर देते हैं, उसको एंजॉय नहीं कर पाते। अपनी आसाइश को, अपनी फरावानी को, अपनी प्यार को जो खुदावंद आपको दे रहा है उसको उसको एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि आप अपने दुश्मन को वहाँ पे बुला लेते हैं। और वो तो क्या है, घूमता फिरता है भेड़िए सा, ताकि आपको चीर पाड़ खाए। तो जब आप उसको खुद इनवाइट करेंगे तो क्या आप खुदा ने जो आपके लिए टेबल प्रिपेयर किया है उसको एंजॉय कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। और उसके आखिरी वर्ष में दाऊद जी लगता है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदा उनके घर में सुकूनत करूँगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मेरा दुश्मन मुझे फॉलो करता रहता है, मेरा दुश्मन, मुझे खुदा ने चुन लिया पर मुझे शैतान बाइबल पढ़ने नहीं देता, मेरे माँ बाप ने बचपन से ही मुझे खुदा को दे दिया था, लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ने लगता हूँ तो मुझ में कमज़ोरी आ जाती है, मुझे नींद आती है। तो कौन बुला रहा है अपने दुश्मन को उस दस्तरखान पे, जब खुदावन आपको जो है आपको भलाई और रहमत के साथ नवाजता है और वो कहता है कि उम्र भर मेरा जो रहम है वो तेरे ऊपर रहेगा, तो फिर क्यों हम अपने दुश्मनों को ऑल द टाइम अपने अगेंस्ट बुलाते और इनवाइट करते रहते हैं? क्योंकि ये जो भेड़ है वो अपने चरवाहे की बातों को ना सुनती और ना उन पे अमल करती है, कलाम से दूरी इख्तियार कर लेते हैं और अपने चरवाहे की बातों को सुनते नहीं हैं। क्यों खुदावन ने मिसाल दी कि वो 99 को छोड़ के एक भेड़ के पीछे चला गया, और जब ये बातें कॉन्फ्रेंस में, बहस में आती हैं, स्टडीज़ में आती हैं, तो वो कहते हैं दिस इज़ वेरी डम डिसीजन कि वो 99 भेड़ों को छोड़ के 100वीं के पीछे चला गया, अनटिल अनलेस वो 100वीं भेड़ मैं हूँ तो मैं कभी एतराज़ नहीं करूँगी। अगर मैं गुमी हुई भेड़ हूँ और वो 99 को छोड़ के मुझे ढूंढने आ रहा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। क्या आज जब खुदावन कोई भी भेड़ों को ढूंढने के लिए आपको पॉइंट करता है, बुलाता है, आपसे मदद मांगता है, आपको कलीसिया में भिजवाता है, किंगडम में भिजवाता है, तो क्या आप वाकया ही उस खोई हुई भेड़ की फिक्र करते हैं? वो भेड़ आपके घर में भी हो सकती है, वो भेड़ आपके चर्च में भी हो सकती है, आपके अराउंड हो सकती है, आपके रिलेटिव, आपके सिबलिंग हो सकते हैं। तो क्या हम वो वाला पूरा जो तगो दो खुदा मेरे लिए करता है, अगर मैं खो जाता तो क्या
میں اس جو 100ویں کھوئی ہوئی بھیڑ ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ کر رہا ہوں. میں تو خود ہی گما ہوا ہوں. مجھے اپنی ہی فکر ہی نہیں ہے, مجھے اپنی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. جب پرواہ آتی بھی ہے میرے دماغ میرے دل میں تو میں اس کو جھٹک دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں نہیں, یہ دنیاوی کام کرنے زیادہ ضروری ہیں. تو پھر عمر بھر بھلائی اور رحمت مجھے کیسے فالو کر سکتی ہیں when I am not ready to do it. خداوند دشمن سے تو آپ کو بچا سکتا ہے. وہ کہتا ہے میں تیرے آگے آگے چلوں گا, تیرے لیے جنگ کروں گا, تو ساکن رہنا اور تو جیت جائے گا اور وکٹری تیری ہوگی. تو خداوند آپ کو آپ سے کیسے بچائے گا؟ جب ہم ہی بدلنا نہیں چاہتے تو خدا مجھ سے مجھے کیسے بچائے گا؟ کیونکہ جب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے ایک کاپی اور پیسٹ پرسنالٹی گزارنی ہے, میں نے کلام کو کلیسیا کی لائف میں ایک کاپی جو ہے اس کو جو ہے وہ کرنا ہے اور پیسٹ کر کے اپنے بدن کے اوپر پھرنا ہے. چرچ سے باہر میں گالیاں دوں گا, چرچ میں آ کے کہوں گا ہیلیلویا, پریز دی لارڈ, ایوری تھنگ از فائن, آل از گوئنگ ویل. ٹھیک ہے, خدا نے مجھے فتح دی ہے. جب میں یہ کلام تیار کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی تو سڈن ایک بات ایسی ہوئی, میں کہیں پہ بیٹھی ہوئی تو انہوں نے کہا وکٹری تو خدا نے مجھے دے دی ہے, پر میرا دل چاہتا ہے میں اپنے دشمن کو بول کے بولوں یہ وکٹری میری ہے تیری نہیں ہے نا. تو وہ کیسے ہم بچا سکتے ہیں؟ اور ابھی میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ کلام دینے والی ہوں, مجھے کچھ نہیں تھا کہ میں کیا بولنے والی ہوں, اور سڈن مجھ سے ریڈنگ کے لیے پوچھا گیا تو آئی جسٹ تھاٹ دس کہ Psalm 23. کیوں ہم کر لیتے ہیں ایسے؟ کیونکہ بھیڑ ڈم ہوتی ہے اور وہ اپنے چرواہے کو سنتی نہیں ہے. اس کے علاوہ جب اس نے کبھی آپ نے یسوع کے بارے میں پڑھا ہے, اسٹوریز پڑھی ہیں, جب کبھی خداوند کے پاس لوگ آئے اور وہ سارا دن اس کو سنتے رہتے اور وہ معجزے کرتا, کیا کبھی خدا نے اس بھیڑ کو خالی پیٹ جانے دیا؟ کبھی نہیں جانے دیا. تو خداوند ہمارے لیے ہر حال میں ٹیبل پریپیئر کرتا ہے میرے دشمنوں کے سامنے بھی, اور اس کے بعد بھی وہ نہ صرف میری روح کی میری جان کی فکر کرتا ہے, وہ میرے بدن کی فکر کرتا ہے, اور وہ میرے لیے ٹیبل پریپیئر کرتا ہے. جب خداوند نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا اور ان مچھلیوں اور روٹیوں کو برکت دی, ہم ادھر نہیں جائیں گے. تو کیا وہ اپرچونٹی جب خداوند آپ کو اپنے ٹیبل میں شیئر ہونے کے لیے کہہ رہا ہے, وہاں پہ جوائن کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, آپ پورے دل سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سم ٹائم جب ہم پاک شاہ لیتے ہیں یا ہولی کمیونین میں شریک ہوتے ہیں تو ہم پریزنٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ٹیبل اس نے میرے لیے پریپیئر کیا ہے وہ دشمن کے سامنے پریپیئر کیا گیا ہے. کس طرح سے؟ وہ مر گیا, اس نے خون بہایا, اس نے میری قربانی دی, قبر میں رہا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور مجھے اس قابل کیا کہ میں وکٹری کلیم کر سکوں. یہ ٹیبل اس نے میرے لیے بچھایا. اور جب ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب اور اس کی 27 آیت پڑھتے ہیں تو خداوند بڑی خوبصورتی سے اس میں کہتا ہے, اس واسطے جو کہ نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس پیالے میں سے پیے تو وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. جب یسوع اپنے 12 شاگردوں کو روٹی توڑ کے دے رہا تھا اور پیالہ دے رہا تھا تو نامناسب طور پہ وہاں پہ کون کھا رہا تھا؟ یہودا اسکریوتی. اگر ہم آج اس کے بدن اور خون میں نامناسب طور پہ شریک ہوتے ہیں تو ہم یہودا اسکریوتی کے کیمپ سے بلونگ کرتے ہیں. سازش کر رہا تھا, پلاننگ کر رہا تھا, پلاٹنگ کر رہا تھا کہ اس نے خداوند کو کیسے پکڑوانا ہے, کس طرح سے وہ 30 اس کو مل جائیں گے, جو ہیں کوائنز مل جائیں گے, وہ کیسے پولیس کو بلائے گا, وہ کیسے اہلکاروں کے پاس جائے گا, وہ کیسے یسوع کو بوسہ دے گا تاکہ وہ اس کو ریکگنائز کریں. تو نامناسب طور پہ اس ٹیبل پہ کون بیٹھ کے کھا رہا تھا؟ وہ یہودا اسکریوتی تھا. کیا اب ہم سوچتے ہیں جب میرے دل میں کسی کے خلاف پلاننگ چل رہی ہے, پلاٹنگ چل رہی ہے, جیلس ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, کمپٹیشن ہے, غصہ ہے, گرج ہے, جیلس ہے, تو میں اس ٹیبل میں شریک ہو سکتا ہوں. اور اگر میں پھر بھی اس ٹیبل میں شریک ہوتا ہوں تو میں یہودا اسکریوتی کے کیمپ سے بلونگ کرتا ہوں. وہاں پہ 2 لوگ ہیں, ایک یہودا اسکریوتی ہے جو اپنے آپ کو دکھا کچھ اور رہا ہے, کر کچھ اور رہا ہے. وہاں پہ پترس ہے, غصہ آتا ہے سامنے آتا ہے, انکار کرنا ہے یسوع کا تو سامنے کرنا ہے, اور وہ اختیار میں نہیں ہے اس کے.
वो माफ़ किया जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर नामुनासिब तरीके को प्लान करके और प्लॉटिंग करके करी जाएगी वो माफ़ नहीं करी जाएगी। डेलिबरेटली जो आप गुनाह करते हैं वो कभी खुदावन के हुजूर माफ़ नहीं किए जाते जब तक कि आप दिल से तौबा करना कर लें और अगली दफ़ा गुनाह ना करें। तो जब हम उसके टेबल में शरीक होने को आते हैं, हम सारे ही चर्च में खड़े हो जाते हैं। मैं किसी को नहीं कह रही हूँ कि कोई गुनाह है और ना ही मैं किसी के पर्सनल लाइफ को देख सकती हूँ, लेकिन खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है 28वीं आयत में, बस आदमी अपने आप को आज़मा ले और इस तरह से उस रोटी में से खाए और प्याले में से पिए। आपको खुद आज़माना है। क्या ये भेड़ प्लॉटिंग कर रही है? क्या ये चरवाहे को धोखा दे रही है? जब हम उसके टेबल में और उसके बदन में शरीक होते हैं और उसका खून और उसका बदन सब कुछ करने की ताकत, कुदरत और अहलियत रखता है और ये मैं और आप मानते हैं, तो फिर अगर हम उससे नामुनासिब तौर पे अपने बदन में लेते हैं तो क्या होता है? हम कौन हैं? हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, हम क्राइस्ट से बिलोंग हैं, हम चर्च क्लीन करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम लीडर हैं, मैंने दुआ की, फलाना जिंदा हो गया, फलाना ठीक हो गया, फलाना कि किश भी हो गया। क्या मैं अपने जो चरवाहे के साथ मेरा रिलेशनशिप है वो राइट है? मेक दिस कम्युनियन राइट, मेक दिस कम्युनियन राइट, डोंट प्रिटेंड। वो सबके दिलों का हाल जानता है, वो मेरी सोचों को पढ़ सकता है, वो मेरे इरादों से वाकिफ़ है, वो मेरे आने वाले कल से वाकिफ़ है, मेरे बदन में क्या हो रहा है वो इस चीज़ से वाकिफ़ है। और जब आप उसके टेबल में, उस कम्युनियन में शरीक होने को जाते हैं, अपने आप को आजमाएं, वेयर डू यू स्टैंड एंड वेयर आई स्टैंड। कोई किसी की पर्सनल लाइफ नहीं देख सकता, लेकिन खुदा देख सकता है। अगर आप अपने दिल और अपने दिमाग और अपनी सोचों में यहूदा इस्करियोती जैसे प्लानिंग को, या मैं इस तरीके को मैं यीशु को धोखा दूं और उसके साथ टेबल पे बैठ के खाऊं, तो मैं कौन हूं? हमें आज अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। आज फर्स्ट एडवेंट संडे है। हम यीशु के आने की इस खुशी को, इस सेलिब्रेशन को जो है वो सेलिब्रेट करने को हैं, खुश हैं, लाइट्स लग गए हैं, हमारा चर्च बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, क्रिसमस ट्री है, हर तरफ लाइट कलर्स सब कुछ हैं। क्या वो लाइट और वो कलर्स मेरे अंदर हैं? मेरी बातों में, मेरी सोचों में, मेरे एक्ट में, मेरी जान, मेरी सोल में हैं? क्या ये भेड़ इस चरागाह पे चढ़ के खुश है? अगर ये भेड़ इस चरागाह पे चढ़ के ग्रीन पास्चर में भी रह के खुश नहीं, तो भेड़ को अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, उसका और चरवाहे का रिश्ता कैसा है। आज आपने अपनी ज़िंदगियों पे जो है वो गौर करने की ज़रूरत है। एंड जीसस ब्लड, जैसे सिस्टर जो है कमला ने गाने से पहले कहा, यीशु का नाम इज़ वेरी पावरफुल है। उन्होंने कहा बहुत पावरफुल नाम है। उसका खून उसके बदन में शरीक होना, ये शराकत बहुत पावरफुल है। मेरी ज़िंदगी के कई बंधन, जब मैं होली कम्युनियन लेती हूँ, अपने सारे गुज़श्ता और सुबह के किए हुए गुनाह की तौबा करके, तो मेरे बंधन टूटते हैं। मुझे अगर फ़िज़िकल हेल्थ चाहिए तो मेरी फ़िज़िकल हेल्थ मुझे मिलती है। आई बीन डायग्नोज विद C125, जो शक में थे कि कैंसर सेल है मेरे बॉडी के अंदर। और जब मैंने कम्युनियन ली, और मैं इंग्लिश चर्च में थी मॉर्निंग वाले में, और मैंने कम्युनियन ली और खुदा ने मुझसे कलाम किया, विकर आएगा और तेरे लिए दुआ करेगा और तुझे फुल रिकवरी होगी। और वो आया और उसने मुझे दुआ की और मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आए, क्योंकि जब मैंने कम्युनियन ली तो मैंने खुदा ने तेरे बदन में, तेरे खून में शरीक होती हूँ, क्योंकि तेरा खून जब मेरे अंदर जाएगा तो मुझे सारी नाराज़गी से पाक करेगा। एंड वेरी नेक्स्ट संडे मंडे मुझे ये मिलने को रिपोर्ट मिली कि यू आर क्लियर, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन योर ब्लड। प्रेज द लॉर्ड। मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं लेनी पड़ी, इट वाज ऑल टेस्ट और सारी ऐसी चीज़ें थी। तो क्या जब हम दिल से तौबा करते, उसके हुजूर झुकते, अपने आंसुओं से उसके पास जाते और कहते हैं खुदा तू मेरा चरवाहा और मैं तेरी भेड़ हूँ, तो अपने आस्से से और अपनी लाठी से ना सिर्फ मेरी हिफाजत कर बल्कि मेरी तंबीह कर। आर वी रेडी टू डू दैट?
آج میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیورلی اس کی گڈنس, اس کا لو, اس کا جو گریس ہے وہ آپ کو فالو کرے, پریپیئر یور سیلف. اچھی بھیڑ جو اپنے چرواہے کی بات کو سنے اور اپنے اس دسترخوان پہ اپنے دشمن کو انوائٹ کرنا چھوڑ دیں. اور میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں, may the God give you eyes to see in your future, کہ آپ کو اچھی اچھی اپرچونٹیز ملیں. may he preserve you. اور میں دعا کرتی ہوں, may his goodness and mercy follow you all your life, your kids, your family, your loved ones, in the name of Jesus. کیونکہ خداوند ایسا خدا ہے, جب وہ وعدہ کر لیتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے وعدے کو چھوڑتا نہیں ہے. اور یہ میری آن لائن لوگوں کے لیے دعا ہے, may his mercy, his love and his grace follow you, your kids, your children's, your whole family in the name of Jesus. کیونکہ وہ رحم دل اور مہربان خدا ہے. آج جب اگر آپ ہمارے ساتھ آن لائن کمیونین لینے والے ہیں یا بعد میں لیں گے یا اپنے چرچ میں کہیں جا کر لیں گے, میک یور سیلف ریڈی. جب آپ پارٹیک کرتے ہیں اس کی ہولی کمیونین میں, جب آپ عشاء ربانی لینے کے لیے جاتے ہیں, نہ صرف کپڑوں سے ریڈی ہوں, اپنی سوچوں کو, اپنی باتوں کو, اپنے باطن کو بھی ریڈی کریں خداوند کے پاس جانے کے لیے. کیونکہ اس کے بدن اور اس کے خون میں نامناسب طور پہ شریک ہونے والے کو وہ قصوروار ٹھہرائے گا. اور آپ جانتے ہیں, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا, کہ کس نے نامناسب طور پہ اس کے بدن اور اس کے خون میں شراکت کی. اور اگر ہم نامناسب طور پر اس کے بدن اور اس کے خون میں شراکت کرتے ہیں تو ہم کس سے بلونگ کرتے ہیں, اور ہمارے اندر جو روح ہے وہ کس کی ہے. ہمیں جاننے کی ضرورت ہے, ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اور دل سے اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے, اور وہ میرے دشمنوں کے آگے میرے لیے دسترخوان بچھاتا ہے, اور اس کا عصا اور اس کی لاٹھی مجھے تسلی دیتے ہیں. یسوع مسیح کے قادر زندہ اور جلالی نام میں, آمین.